बॉलीवुड में जब किसी चीज का ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वो बहुत टाइम तक चलता है और अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसे हर डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक सब फॉलो कर रहे हैं। और वो ट्रेंड है या तो किसी फिल्म का सीक्वल बनाना या उसका रीमेक। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही करने का सोच रहे हैं मिस्टर इंडिया के मेकर्स भी। वो भी चाहते हैं कि मिस्टर इंडिया जो बॉलीवुड की जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्म थी उसका भी सीक्वल बनाया जाए और फिर से लोगों के बीच वही एक्साइटमेंट लाई जाए जो 35 साल पहले थी। उस वक्त मेकर्स श्योर नहीं थे कि ऑडियंस इस तरह की मूवी को एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं, लेकिन अब मेकर्स अच्छे से जान चुके हैं कि कोई भी चीज अगर साइंस से रिलेटेड है और अगर उसे अच्छे से कोई अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बनाया जाए तो ऑडियंस को वो जरूर पसंद आएगी। इसलिए दोस्तों मिस्टर इंडिया के मेकर्स ने ये सोच लिया है कि वो बहुत जल्द इसका सीक्वल लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें इंतजार है तो एक अच्छी सी स्क्रिप्ट का, ताकि उसके बाद वो फिल्म के लिए सही कास्ट को चुन सके और जितनी जल्दी हो सके फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर सके। रीमेक या सीक्वल की बात तो अभी ट्रेंड कर रही है, लेकिन मिस्टर इंडिया पार्ट 2 के बारे में बोनी कपूर ने साल 2008 में ही क्लियर कर दिया था कि इसका पार्ट 2 जरूर आएगा और उसी साल बोनी कपूर ने ये अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां मिस्टर इंडिया की खत्म हुई थी, जिसमें 23 साल से आगे की कहानी होगी और उस फिल्म में एक आतंकवादी गायब होने का फॉर्मूला हथियाना चाहेगा और मिस्टर इंडिया फिर से अपने देश को बचाएगा और उसकी हीरोइन उसका मिशन में साथ देगी। उस वक्त दोस्तों ये भी बताया गया था कि सलमान खान इस फिल्म में आतंकवादी की भूमिका निभा सकते हैं और श्रीदेवी और अनिल कपूर पार्ट 2 में भी लीड रोल में ही नजर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और जब भी इसके बारे में बोनी कपूर से पूछा जाता है तो वो हमेशा उस बात को टाल देती हैं, ये कहकर कि जो बीत गया सो बीत गया और अब वो किसी नए स्क्रिप्ट के साथ मिस्टर इंडिया 2 बनाएंगे और उसे बहुत जल्द बड़े पर्दे पर भी लेकर आएंगे। वैसे दोस्तों फिल्म के लाडले एक्टर सतीश कौशिक जी को आखिर कौन नहीं जानता। अगर सही मायने में देखा जाए तो जो पहचान सतीश कौशिक जी को मिस्टर इंडिया मूवी ने दी थी उसके बाद उनकी किस्मत के ताले खुल गए थे। एक तो उन्होंने उस फिल्म में ऐसी एक्टिंग की थी कि लोग आज भी उन्हें सतीश कौशिक के नाम से कम और कैलेंडर के नाम से ज्यादा जानते हैं। वैसे वो इस फिल्म के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी जुड़े हुए थे, पर अगर मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर शेखर कपूर ने आमिर खान को असिस्टेंट डायरेक्टर की जगह रख लिया होता तो सतीश कौशिक जी आज सिर्फ एक साइड एक्टर ही बनकर रह जाते। दोस्तों बात कुछ ऐसी थी कि मिस्टर इंडिया की शुरुआत होने से पहले आमिर खान ने शेखर कपूर से रिक्वेस्ट की थी कि वो उन्हें इस फिल्म के लिए अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लें। पहले तो शेखर कपूर ने कहा कि वो सोचकर और फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर से डिस्कस करने के बाद ही बताएंगे, लेकिन उस समय सतीश कौशिक ने शेखर कपूर से अपना हक मांगा था। सतीश कौशिक इस फिल्म में एक्टिंग करने के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर हो। सतीश कौशिक ने रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम कहानी नाम की 2 अधूरी फिल्मों को भी कंप्लीट किया था, जो कि उनके गुरु शेखर कपूर ने बीच में ही छोड़ दी थी। और यही सब देखते हुए शेखर कपूर और बोनी कपूर ने तय किया था कि वो फिल्म में सतीश जी को ही असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर रखेंगे। अगर दोस्तों सही वक्त पर सतीश जी ने सेंसिबिलिटी और स्मार्टनेस ना दिखाई होती तो वो बस मूवी के सपोर्टिंग एक्टर ही बनकर रह जाते। अब एक इंटरव्यू में जब सतीश कौशिक जी से असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो मेकर्स की चॉइस और अपनी मेहनत की वजह से असिस्टेंट डायरेक्टर बने थे और उनसे वो पोस्ट कोई नहीं छीन सकता था। लेकिन जब यही सवाल आमिर खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें ये मौका मिलता तो वो भी इस फिल्म में अपना बेस्ट देते, लेकिन सतीश कौशिक जी ने उस मूवी को पाने के लिए ज्यादा मेहनत की थी तो वो उनसे ज्यादा लायक थे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर काम करने के लिए। तो दोस्तों मेकर्स जब मिस्टर इंडिया 2 की कास्टिंग शुरू करेंगे तो उन्हें बस इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि वो इस बार भी ऐसे लोगों को कास्ट करें जो सच में इस फिल्म के लिए डिजर्विंग हो, तभी तो वो लोग अपना 100% दे सकेंगे और अच्छे से काम भी कर सकेंगे। वैसे दोस्तों ये बात थी कास्टिंग को लेकर, लेकिन आगे की कहानी सुनकर आप हंस पड़ेंगे, जहां डायरेक्टर से लेकर एक्टर तक सबको एक कॉकरोच के इशारों पर नाचना पड़ा था। वह ये था कि एक सीन के लिए असली कॉकरोच की जरूरत थी, जिसके लिए शेखर कपूर ने कॉकरोच का इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि शेखर कपूर उस कॉकरोच पर जैसा सीन चाहते थे वो शूट नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे कि कॉकरोच एक जगह रुका रहे और ऐसा लगे जैसे वो श्रीदेवी जी और अनिल कपूर को देख रहा है, लेकिन जब भी कैमरा रोल होता था तो कॉकरोच चलने लगता था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार शेखर कपूर को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपनी फेवरेट रम मंगवाई और कॉकरोच के चारों ओर छिड़कवा दी। अब कॉकरोच उस रम की महक से एक ही जगह पर काफी देर तक खड़ा रहा था और शेखर कपूर को वो शॉट मिल गया था जो वो चाहते थे और उसके बाद वो बची हुई रम को पीकर शूटिंग करने में बिजी हो गए थे। वैसे दोस्तों इस फिल्म को सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और सलीम खान कोई और नहीं बल्कि सलमान खान के पिताजी हैं और जिस तरह इस मूवी में सलीम जी का कनेक्शन था
ठीक उसी तरह एक कनेक्शन सलमान खान का भी था, जिस वजह से सब जान पाए कि सलमान खान गुस्से के कितने तेज हैं। हुआ ये था कि फिल्म को सफलता मिलने के बाद बोनी कपूर ने फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी थी। इस पार्टी में वो फिल्म की क्रू को ट्रॉफी दे रहे थे। किसी कारण से सलीम खान इस पार्टी में नहीं जा पाए थे, तो उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे सलमान खान को भेज दिया था। उस वक्त सलमान खान फिल्मों की दुनिया से काफी दूर थे, लेकिन उस रात के बाद मानो उन्हें लोग जानने और पहचानने लगे थे। उस रात जब सभी क्रू मेंबर्स को अवार्ड दिया जा रहा था, तब राइटर की बारी आई तो अनाउंसर अनुपम खेर ने सलीम खान का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने जावेद जी का ही नाम लिया और जावेद अकेले ही ट्रॉफी लेकर चले गए। ये देखकर सलमान खान बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने वहां कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा और वो तुरंत ही पार्टी छोड़कर चले गए थे। सलमान खान को पार्टी से ऐसा जाते देख किसी को कुछ समझ नहीं आया। तब थोड़ी देर बाद जावेद खान ने सबको बताया कि अनाउंसर से एक गलती हो गई थी, जिस वजह से शायद सलमान खान बुरा मानकर पार्टी से चले गए हैं। बोनी कपूर ने तुरंत फोन करके सलीम खान से सबसे पहले माफी मांगी, जिसके बाद सलीम खान ने कहा कि उन्हें इस बात का उतना बुरा नहीं लगा जितना सलमान को लगा था। बोनी कपूर समझ गए थे कि अगर किसी से माफी मांगनी है तो वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान है। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत कोशिश की सलमान खान से कांटेक्ट करने की, लेकिन सलमान खान बोनी कपूर के हर कॉल या मैसेज को इग्नोर कर रहे थे। बाद में एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया था कि अनुपम खेर सलीम खान का नाम बताना भूल गए थे, जिसका उन्हें बहुत अफसोस है और वो फिर से सलीम खान और सलमान खान दोनों से माफी मांगते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद क्या था, सलमान खान भी मान गए, जिसके बाद से सबको समझ आ गया था कि सलमान खान को नाराज करने का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी से रिलेटेड। देखते हैं कि मेकर्स अब इस मूवी को कब तक फ्लोर पर लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।